हेलो, मैं हूं डॉक्टर विकास अग्रवाल, ईएनटी सर्जन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन साइनस, स्नोरिंग एंड स्लीप डिसऑर्डर्स। तो आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर और बहुत ही कॉमन प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं सेप्टोप्लास्टी टर्बिनोप्लास्टी। तो सबसे पहले समझते हैं कि नाक का काम क्या है। हम सभी जानते हैं कि हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं, लेकिन नाक सांस अंदर जाने से पहले हवा को गर्म भी करती है और मॉइस्ट भी करती है। मॉइस्ट यानी कि उष्णता देती है। तो अगर ठंडी और सूखी हवा हमारे फेफड़ों में जाए तो अस्थमा और इस तरह की कई और बीमारियां हो सकती हैं। और नाक का ही ये काम है कि हवा को अंदर जाने से पहले वो पूरी तरह से एयर कंडीशन करके अंदर भेजे, ताकि हमारे लंग्स प्रॉपर काम कर सके। तो नाक की हड्डी, जिसे हम कॉमन भाषा में कहते हैं नेज़ल सेप्टम, ये क्या होता है? ये हड्डी नाक को दो बराबर भागों में बांटती है और लगभग 50% लोगों में ये हड्डी थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी होती है। तो अगर ये हड्डी ज़्यादा टेढ़ी है तो ये सांस के रास्ते को ब्लॉक कर देती है और इसकी वजह से एक तो इंसान को सांस लेने में कठिनाई होती है, एफर्ट लगाना पड़ता है। दूसरा, जो हवा अंदर जा रही है वो वार्म यानी कि गर्म और मॉइस्ट यानी कि उष्ण दोनों ही बराबर से नहीं हो पाती है, क्योंकि इंसान को मुंह से सांस लेनी पड़ती है। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो लंग्स भी बराबर से काम नहीं करते और जो प्रेशर लगाना पड़ता है सांस लेने के लिए, उसके कारण इंसान की सांस बार बार रुकते रहती है। इसके कारण स्नोरिंग और स्लीप एपनिया जैसी बीमारियां होती हैं। तो इसका रास्ता क्या है? सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि हर नाक ब्लॉक एलर्जी नहीं होता है। इसलिए अगर किसी को स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी अगर हाईवे का डिवाइडर टेढ़ा है तो उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है उसको ठीक करना। तो उसी तरह से अगर किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है तो सबसे पहले सीटी स्कैन की मदद से ये डायग्नोज करना इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम एलर्जी की वजह से है या नाक की हड्डी टेढ़े होने की वजह से है। तो जब सीटी स्कैन की मदद से ये पता लग जाता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी है और उसके साथ टर्बिनेट्स भी स्वेल हो गए हैं या फूल गए हैं, क्योंकि जिस साइड जगह ज़्यादा होगी उस साइड के टर्बिनेट ज़्यादा फूलेंगे, तो इन दोनों को साथ में ही करेक्ट करना होता है। तो आपके डॉक्टर या ईएनटी सर्जन क्या करेंगे? एक छोटे से प्रोसीजर से, जिसे हम सेप्टोप्लास्टी टर्बिनोप्लास्टी कहते हैं, दूरबीन की मदद से बिना कोई इंसिजन लिए, बिना बाहर से कुछ भी कट किए, अंदर ही अंदर वो ये नाक की हड्डी को सीधा कर देंगे, जो उसका टेढ़ा पार्ट है उसे निकाल देंगे और जो टर्बिनेट काफ़ी फूल गए हैं या सोलन है उसे छोटा कर देंगे, जिससे आप आराम से सांस ले सकेंगे और आपके मॉइस्टनिंग और वार्मिंग वाली प्रोसेस भी जो हवा को है वो भी तरीके से हो पाएगी। और इससे चूँकि आप सांस अच्छी तरह से ले पाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा सांस लेने का, तो इससे स्नोरिंग भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और अगर किसी को सीवियर स्लीप एपनिया है तो ऑब्वियसली उसमें मदद तो ज़रूर मिलेगी ये प्रोसीजर करने से, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। उसके लिए भी कम से कम जो सीपैप डिवाइस या कॉन्टिन्यूस प्रेशर एयरवे डिवाइस है, उसके लिए ये नाक पूरी तरह से ओपन हो जाएगी, जिससे उसको यूज़ करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो अगर आपको नाक बंद की समस्या है, जिसके कारण आपको स्नोरिंग, स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आपको साइनस का कोई इशू है, तो आप ज़रूर अपने ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं, सीटी स्कैन कराएं, पता लगाएं कि ये क्या प्रॉब्लम है और उसे ये छोटे से प्रोसीजर से जल्दी ठीक करा लें। क्योंकि ये डे केयर प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा कुछ लंबा एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। या तो सुबह से शाम तक, या तो मुश्किल से एक दिन एडमिट रहना पड़ता है और उसके बाद ज़िंदगी भर आपकी नाक खुली रहती है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ठीक कराएं, ताकि आपका स्नोरिंग और स्लीप एपनिया आप जल्दी से जल्दी अपना ठीक कर सकें। धन्यवाद।